जोजो टीवी। शगुन अपनी विधवा माँ विनीता, जो प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, और छोटी बहन निशा के साथ किराए के मकान में रहती थी। शगुन आज सुबह से ही चहक रही थी क्योंकि आज वरुण के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। तभी कार का हॉर्न बजता है। आई, 1 मिनट प्लीज। जल्दी आओ, हम पहले से ही लेट हैं। चलो जल्दी, कोई देख लेगा तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। ओके मेम साहब, जो आपकी आज्ञा। दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। नुक्कड़ पर शेखर उन दोनों को जाते हुए देख लेता है। शेखर उस मोहल्ले का बदमाश लड़का है जो शगुन और उसकी छोटी बहन निशा को हमेशा परेशान करता था। शगुन, ये नुक्कड़ पर खड़ा आदमी हमें घूर क्यों रहा था? अरे छोड़ो, जाने दो, कुत्ते तो हर गली में होते हैं। कुछ रोमांटिक बात करो ना। मेरा बस चले तो तुम्हें बाहों में भर लूं। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें अपने पास खींचता चला जाऊं, तुम्हारे गुलाबी होठों को पी जाऊं, तुम्हारी पतली कमर को पकड़कर। अरे छोड़ो मुझे, हाईवे है, ठीक से ड्राइव करो, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जैसी माशूका पाकर कौन कम बखत बहकना नहीं चाहेगा। शादी के बाद जितना बहकना हो बहक लेना। लगभग 4 घंटे ड्राइव कर दोनों शिमला पहुंचते हैं। वहाँ बर्फ में दोनों खूब मस्ती करते हैं। दोनों बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। वरुण शगुन के बदन पर चिपके हुए कपड़ों को देखकर उसे पकड़कर एक लंबी किस करता है। शगुन भी वरुण का कसरती बदन देख बहक जाती है। तभी शगुन का पैर बर्फ पर फिसल जाता है। उसे संभालने की कोशिश में वरुण भी साथ में गिर जाता है। और वरुण, छोड़ो, सब देख रहे हैं। हाँ सॉरी, मैं बहक गया था। सच कहूँ तो मैं भी आपा खो बैठी थी। चलो, देर हो गई है, मैं घर में बोलकर आई हूँ कि पूजा की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। हाँ, लेट हो गई। मैं भी मोहित से कार शाम तक के लिए ही मांग कर लाया हूँ। 6 बज रहे हैं, 10 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। दोनों पहाड़ियों के रास्ते घर के लिए निकल पड़ते हैं। बीच में एक जगह लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद था। एक दूसरा रास्ता भी था, लेकिन पहाड़ को घूमकर जाने में 9-10 घंटे लगते। इस तरह कल सुबह 3-4 बजे ही घर पहुंच पाते। शगुन, अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर में माँ पूजा को फोन भी करेगी। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं शो हो रहा। हाँ, मेरे मोबाइल का भी नेटवर्क नहीं है। शायद मौसम खराब है, इसीलिए। लो, बारिश भी शुरू हो गई। चलो, वापस लौटना होगा। रेनकोट पहने एक सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी के शीशे पर नॉक करता है। साहब, अभी हेडक्वार्टर से मैसेज आया है कि पीछे के रास्ते का भी एक पुल टूट गया है। यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे वीनस होटल में आज रात आप लोग रुक जाइए, कल ही रास्ता खुल पाएगा। जी, थैंक यू। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? वीनस होटल में लोगों की भीड़ पहुंच गई थी। किसी तरह टॉप फ्लोर पर एक सिंगल रूम मिला। होटल के फोन से शगुन पूजा को कॉल करके सब बताती है। पूजा बताती है कि यहाँ का मौसम भी ठीक नहीं है, 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तभी शगुन की माँ की कॉल आ जाती है। वो बोलती है, बेटा, शगुन को अपने यहाँ ही रोक लेना, मौसम ठीक नहीं है। उधर होटल में, वरुण, एक एक्स्ट्रा कंबल मंगवाओ ना, ठंड ज्यादा लग रही है। हेलो वेटर, रूम नंबर 703 में एक एक्स्ट्रा कंबल भेज दो। सॉरी सर, ज्यादा लोग होने के कारण आपको एक ही कंबल में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। शगुन और वरुण एक कंबल में एक दूसरे की गर्मी को महसूस कर रहे थे। नाना करते दोनों सारी सीमाएं तोड़कर एक दूसरे में समा गए। उस रात ये सीमा कई बार टूटी। अगले दिन सुबह शगुन उठती है, शर्माती हुई कपड़े पहनती है। वरुण, उठो और कंबल मत हटाना, कंबल के अंदर ही तुम्हारे कपड़े हैं, पहन लो। अरे 8 बज गए, पता ही नहीं चला। चलो जल्दी घर पहुंचना होगा। मौसम साफ था। 11 बजे तक घर वापस आ जाते हैं। शगुन के घर
दीदी, लगता है कल रात आप लोग सोई नहीं हैं। सभी सहेलियों ने खूब गप्पे मारी हैं। हाँ हाँ, माँ स्कूल चली गई क्या? चल मुझे अब सोने दे। उधर मोहित के घर पर क्यों भाई, गाड़ी कैसी चली? गाड़ी तो तुम्हारी अच्छी ही है, चलती भी मस्त है। अरे ब्रो, मैं शगुन भाभी वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ। तेरी आंखें बता रही है कि तूने रात भर गाड़ी ड्राइव किया है। वरुण झेप जाता है। शगुन और वरुण दोनों अब मिलने को बेचैन रहते हैं। पूजा अपनी शादी में दोनों को इनवाइट करती है। शगुन और निशा शादी में आते हैं। वरुण और मोहित भी पहुंचते हैं। निशा, ये मेरा फ्रेंड वरुण है। हाय निशा, शगुन अक्सर तुम्हारे बारे में बताती रहती है। अच्छा, लेकिन आपके बारे में मुझे आज ही बताया। सभी हंसने लगते हैं। अरे हाँ, ये मेरा दोस्त मोहित है। आपके दोस्त बोलते भी हैं क्या? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह मुस्कुराते रहते हैं। जी, आपके हंसमुख पर्सनालिटी के हम कायल हो गए हैं। अभी तो मिले ही हैं जनाब। कुछ देर साथ रहेंगे तो दीवाने होकर घायल भी हो जाएंगे। अच्छा, तुम लोग एंजॉय करो। मैं और वरुण पूजा से मिलकर आते हैं। शगुन और वरुण दोनों छत पर चले जाते हैं। छत सुनसान होती है। वहाँ से नीचे गार्डन में शादी का मंडप बहुत सुंदर दिख रहा है। ऊपर शांति है। तभी वरुण के हाथ उस शांति को भंग करते हुए शगुन के बदन पर फिसलने लगते हैं। शगुन अपनी बाहें वरुण के गले में डाल उसके होठों को काटने लगती है। धीरे धीरे दोनों रेलिंग से हटकर छत पर लेट जाते हैं और फिर एक रात और। उधर गार्डन में वैसे वरुण और शगुन की जोड़ी अच्छी रहेगी। आपने तो मेरे मन की बात कर दी। तुम्हारे मन की एक और बात बताऊं? अच्छा, तो जनाब मन की बातें जानने में भी माहिर हैं। गुड, अब बता ही दीजिए। छोड़ो, शर्मा जाओगी। मैं अपने मन की बात ही बता देता हूँ। आई लव यू। धत। इस धत को हाँ समझूं या ना? हाँ हाँ हाँ। निशा शर्मा कर दौड़ती हुई छत पर चली जाती है। पीछे पीछे मोहित भी आकर उसे पकड़ लेता है। दोनों की सांसें तेज चल रही होती है। तभी मोहित निशा को पकड़कर अपने होंठ उसके अधरों पर रख देता है। निशा भी अब खुलकर उसका साथ देने लगती है। आहट पाकर शगुन और वरुण उधर गौर से देखते हैं। निशा और मोहित एक दूसरे में लीन होते हैं। निशा और मोहित एक दूसरे में लीन रहते हैं। तभी वरुण शगुन के कान में कहता है, एक रात और। आ गई शादी से। दूल्हे राजा कैसे थे? माँ, मैं तो दीदी के लिए भी लड़का देख कर आई हूँ और मजेदार बात यह है कि दीदी को भी लड़का पसंद है। हाँ हाँ, ये क्यों नहीं बोलती कि तुम्हें भी एक लड़का पसंद आ गया है? दीदी आप भी ना। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों को अपना जीवन साथी पसंद है। मुझे इसी बात का डर था कि तुम लोगों को शादी के लिए लड़का पसंद आएगा या नहीं। शगुन और निशा दोनों की शादी वरुण और मोहित से अगले महीने बड़ी धूमधाम से हो जाती है।